दोस्तों, जब बात आती है वेबसाइट की तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमारे बिजनेस का साइज बहुत छोटा है और हमें वेबसाइट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसी चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं कि क्या छोटे बिजनेस को वेबसाइट की ज़रूरत होती है और वेबसाइट की एक्चुअली इंपॉर्टेंस क्या है, कितनी इंपॉर्टेंट है वेबसाइट हमारे बिजनेस के लिए। सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मिलते रहे आपको लेटेस्ट अपडेट्स। तो जब बात वेबसाइट की आती है तो बहुत सारे छोटे बिजनेस ये मानते हैं कि वेबसाइट एक बड़ा एक्सपेंस है, हम उसे क्यों बनवाएं, हम पहले बनवाने के पैसे दें, हम उसकी होस्टिंग के पैसे दें, हम फिर डोमेन के पैसे दें, फिर हम ईयरली कोई उसका मेंटेनेंस चार्ज दें, उसका रिन्यूअल फीस दें। दूसरी बात, हमारे कोई कॉम्पिटिटर्स वेबसाइट यूज़ नहीं कर रहे हैं, किसी के पास वेबसाइट नहीं है, किसी के पास वेबसाइट से कोई सेल नहीं आती है, तो हम क्यों करें। तो पहली बात तो ये है, वेबसाइट का एक बहुत बड़ा एक्सपेंस नहीं होता। वेबसाइट कोई ऐसा एक्सपेंस नहीं है जो कोई आदमी नहीं कर सकता, बहुत छोटे से एक्सपेंस होते हैं। आजकल ऐसे टूल्स आते हैं जिनसे वेबसाइट आसानी से बन सकती है, इसलिए वेबसाइट बनाने का एक्सपेंस भी कम हो सकता है। आपको किसी बड़ी कंपनी को वेबसाइट बनवाने के लिए ऑफर नहीं देना है कि वेबसाइट बना दीजिए हमारी, आप किसी छोटे फ्रीलांसर से भी वेबसाइट बनवा सकते हैं। तो इसलिए आपको वेबसाइट बनवानी चाहिए क्योंकि इसमें एक्सपेंस बहुत कम आता है। दूसरी बात, आपके कॉम्पिटिटर्स वेबसाइट यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन ध्यान से समझिए कि आज से 10 साल पहले कोई इंटरनेट भी यूज़ नहीं कर रहा था। लोग धीमे धीमे इंटरनेट पर आते गए और लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे इंटरनेट यूज़र्स बढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी वेबसाइट की वैल्यू भी बढ़ेगी, वहाँ पर आने वाले लोग बढ़ेंगे, और जब वो लोग आपके बारे में पढ़ेंगे, आपकी इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, आपके प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे, तो उनको ये जानकारी मिलेगी। अब मान लीजिए कि आपने एक दुकान खोल ली XYZ क्लॉथ हाउस नाम की एक जगह पर। आप उसकी मार्केटिंग नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि मार्केटिंग ना करनी पड़े, हमारे पास अपने आप कस्टमर हैं। तो एक पॉसिबिलिटी ये बनती है कि कुछ टाइम बाद आपके पास कस्टमर्स आने लगे हैं। जब वहाँ से निकलते हुए लोग देखेंगे कि यहाँ पर एक दुकान खुली है, यहाँ पर अच्छे कपड़े मिलते हैं, तो हो सकता है उनके देखा देखी और भी कस्टमर्स आपके पास आने लगे। लेकिन इसमें कुछ टाइम लग सकता है। आप चाहते हैं कि हमारे पास आज से कस्टमर आने लगे, इसलिए आपने अब सोचा कि मुझे मार्केटिंग करनी चाहिए। आपने एक बड़ी सी जगह पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा दिया कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है, यहाँ पर अच्छे कपड़े मिलते हैं, बच्चों के कपड़े मिलते हैं, जेंट्स मिलते हैं, लेडीज़ मिलते हैं, हर तरह के कपड़े मिलते हैं। तो आपने इस होर्डिंग में, इस बोर्ड में ठीक ठाक खर्च किया। बहुत से लोगों ने उस बोर्ड को देखा, आपकी दुकान में आने लगे, वहाँ के रेगुलर कस्टमर हो गए। अब जो लोग इस एरिया के नहीं हैं, उन लोगों ने ये बोर्ड नहीं देखा क्योंकि उनका कभी आना जाना होता नहीं। आपकी दुकान बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं, लेकिन आपको शहर के सारे लोगों को टारगेट करना है कि आपके शहर के सारे लोग उस चीज़ को देखें, उसके बारे में जानें। आप जानते हैं कि कस्टमर आपकी दुकान में आ गया तो वो आपसे सामान लेकर जाएगा क्योंकि क्वालिटी इतनी अच्छी है आपकी, लेकिन आपके एरिया कस्टमर तो वहाँ आ रहा है और बाहर के एरिया कस्टमर वहाँ पर नहीं आ रहे हैं। पूरे शहर को आप कवर नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में आपके पास एक ऑप्शन बचता है कि आप न्यूज़पेपर में ऐड दे दें या फिर आप एक वेबसाइट बना दें। न्यूज़पेपर में भी आपके पास एक लिमिटेशन है कि आप एक पर्टिकुलर एरिया के न्यूज़पेपर में ऐड देंगे, एक पर्टिकुलर शहर में देंगे, जबकि वेबसाइट एक आपकी इंटरनेट आइडेंटिटी क्रिएट करती है। आपने xyzclothhouse.com की एक वेबसाइट बना ली। अब यहाँ पर आपने सारी इंफॉर्मेशन डाल दी कि हमारे पास इस तरह के प्रोडक्ट हैं, ये नई रेंज है कपड़ों की, बच्चों के बड़े अच्छे प्रोडक्ट हैं हमारे पास। तो बहुत सारे लोगों ने उसको देखा। जब लोगों ने आपके इस इंटरनेट वाले बोर्ड को देखा, इसको देखा, तो बहुत लोगों को ये जानकारी मिली कि हाँ, ऐसी भी कोई दुकान है जहाँ पर इस टाइप के नए टाइप के कपड़े मिलते हैं, हम बच्चों को ऐसे कपड़े खरीदेंगे। तो यहाँ से बहुत लोग इंटरेस्टेड हुए आपकी दुकान में आने के लिए, और यही आपकी वेबसाइट का फ़ायदा है। जब आप इंटरनेट पर अपना बोर्ड लगा रहे हैं, अपनी होर्डिंग लगा रहे हैं, तो यहाँ पर ये वेबसाइट कहलाती है, और इस वेबसाइट को देखकर भी आपके पास बहुत सारे लोग आते हैं। और सही में उस बोर्ड में जितना खर्च कर रहे हैं आप, उससे कम खर्च में अपनी वेबसाइट मेंटेन कर सकते हैं। तो वेबसाइट का बहुत बड़ा बजट नहीं रखना है आपको, वेबसाइट में एक छोटा सा बजट खर्च करना है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो बहुत बेनिफिशियल होगी। आज भले ही उसको देखकर आपके पास कस्टमर ना आए, लेकिन आने वाले 2 साल में, 3 साल में जैसे जैसे इंटरनेट की मार्केट इंडिया में बढ़ेगी, वैसे वैसे वहाँ के लोग उस वेबसाइट को देखकर आपके पास आएंगे, और अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है तो आपकी सेल ज़रूर बढ़ जाएगी इससे। अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो, कोई फ़ायदा नज़र आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। अभी के लिए गुड बाय।